एथेनासिया तेज तेज चल रही थी। फेलिक्स पीछे से बोला, अरे ध्यान से प्रिंसेस। एथेनासिया ने तुरंत उसे छेड़ा। क्यों, क्या हुआ? क्या क्रिम्सन ब्लड का नाइट अपनी चमकदार आर्मर पहनकर मुझे बचाने नहीं आ जाएगा? फेलिक्स तो लाल ही पड़ गया। एथेनासिया छेड़ती रही और बेचारा फेलिक्स शर्म से पानी पानी। सोफे पर सोता हुआ सम्राट थोड़ी देर बाद एथेनासिया क्लॉड को सोफे पर सोते हुए देख रही थी। उसे हमेशा समझ नहीं आता, ये आदमी बिस्तर होते हुए भी सोफे पर क्यों सोता है। वो आगे बढ़कर उसे जगाने लगी। फिर जैसे उसकी आदत थी, उसने क्लॉड की खूबसूरती की तारीफ शुरू कर दी, उसे किसी फूल जैसा बताते हुए। क्लॉड ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। एथेनासिया चीख सी पड़ी, आ? क्लॉड ने आंख खोलते हुए सोचा, काफी समय हो गया किसी के छूने पर ऐसे लगने में कि जैसे मर ही जाऊं। फिर राहत की सांस ली। ओह, तुम हो? वो बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? एथेनासिया तुरंत बोली, क्योंकि आप उठते ही बहुत हैंडसम लगते हैं। क्लॉड ने मानो सुना ही नहीं और फेलिक्स को चाय लाने भेज दिया। फेलिक्स मुड़ने ही वाला था कि उसने अचानक एक हल्की सी हाफ निकाली। क्लॉड ने पूछा, क्या हुआ? एथेनासिया ने तुरंत उसे हाथ से चुप रहने का संकेत दिया। फेलिक्स अटकते हुए बोला, फूल आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। एथेनासिया घबरा गई और फौरन फूल उठाकर क्लॉड की ओर बढ़ा दिए। पिताजी, ये सूंघिए, कितने अच्छे हैं ना? क्लॉड ने फूल देखते हुए कहा, अच्छा, क्या अब लैप्लिया का मौसम आ गया? फेलिक्स ने सिर हिलाया। ये फूल आप पर बहुत सूट करते हैं महाराज। क्लॉड ने तुरंत बात काट दी। मूर्खता मत करो, चाय के साथ एक फूलदान भी भेजने को कहो। एथेनासिया मन ही मन डर गई, कहीं इन्हें पीछे कान के पास लगाए फूल दिखाई ना दें। इसलिए वो बोले जा रही थी, डैड, आपकी कमर दुखती नहीं, सोफे पर सोना अच्छा नहीं होता, आपको आराम चाहिए। असल में अचानक उसने पूछा, डैड, आपकी बेडरूम की एंट्रेंस पर कोई गार्ड क्यों नहीं होता? ये खतरा नहीं है क्या? क्लॉड बहुत कैजुअली बोला, कोई भी अगर महल में तुम्हें या मुझे नुकसान पहुंचाने आएगा तो उस जादू से चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, बस। एथेनासिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे याद आया, अगर मैंने कभी क्लॉड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती। क्लॉड ने फिर कहा, मैंने वैसा ही एक सुरक्षा जादू तुम्हारे ऊपर भी लगाया है, ताकि तुम चिंता न करो। एथेनासिया सोचते रह गई, ये जादू लगाया कब? क्लॉड बोला, काफी समय हो गया। वो फिर से उसे फूल निकालने का मौका ढूंढते हुए बोली, पर फिर भी डैड, मैं आपकी सुरक्षा को लेकर। तभी दरवाजा खड़का, नौकरानियां आ गईं। एथेनासिया ने तुरंत मौका लपक लिया। क्लॉड को गले लगाते हुए बोली, डैड, चाय के बाद साथ में टहलने चलेंगे। और उसी दौरान उसने फूल खींचकर निकाल लिया। उस दिन बाद में एथेनासिया लाइब्रेरी में गई। अंदर आईजेकिल मौजूद था। वो मुस्कुरा कर बोला, कैसी हैं आप प्रिंसेस? एथेनासिया जड़ हो गई। वो इसलिए नहीं चौंकी क्योंकि उसने हालचाल पूछा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा था ये लाइब्रेरी उसकी निजी लाइब्रेरी है। आईजेकिल बोला, ये तो पब्लिक लाइब्रेरी है। एथेनासिया बोली, नहीं, ये मेरी। आईजेकिल ने कंधे उचका दिए। मुझे तो किसी ने रोका नहीं, गार्ड बातों में ज्यादा व्यस्त लग रहे थे, सोचा शायद ये सबके लिए खुली हो। एथेनासिया हक्का बक्का रह गई। क्या आप रास्ता भूल गए थे? आईजेकिल नरमी से बोला, मैं विदेश में बहुत रहा हूँ, अब भी जगहों का आदी नहीं हूँ, इसलिए पहचान नहीं पाया कि ये प्रिंसेस की निजी लाइब्रेरी है। एथेनासिया मन ही मन बोली, हाँ, मैं तुम्हें नहीं मानती, तुम मिस्टर वाइट के बेटे हो, चालाकी तो खून में है। फेलिक्स भी बोला, अगर सिर्फ गार्ड और नौकरानियां ही सुरक्षा हैं, तो शाही परिवार की निजी जगह के लिए ये काफी ढीला सुरक्षा इंतजाम है। एथेनासिया तुरंत बोली, लेकिन कोई आता ही नहीं, ये मेरी पर्सनल। आईजेकिल ने बीच में कहा, अभी तो मैं आ गया और कोई भी आ सकता है, आपके पास एक भी गार्ड नहीं। हाँ, मिस्टर फेलिक्स रॉबिन मजबूत है, लेकिन सुरक्षा तो कम है। एथेनासिया की आंख फड़क गई। लॉर्ड आईजेकिल, आपके मुंह से ऐसी लंबी स्पीच किसी ऐसे इंसान के लिए जो खुद अभी अभी अवैध तरीके से घुस आया हो, काबिले तारीफ है। आईजेकिल मुस्कुराया, ओह, तो क्या आप मुझे बाहर निकलवा देंगी? एथेनासिया बोली, सिर्फ निकालना, मैं तो चाहूँ तो आप पर केस भी कर सकती हूँ। आईजेकिल शांत स्वर में बोला, नहीं करेंगे आप?
और क्यों? एथेनासिया ने पूछा। वो मुस्कुराया, क्योंकि अगर घुसपैठ की बात चली तो हम दोनों बराबर हैं। वो उस दिन की बात कर रहा था जब लूकास ने गलती से एथेनासिया को उसके निजी बगीचे में उतार दिया था। एथेनासिया ने मजबूर सी हंसी दी। ठीक है, ये बात सही है। अथानासिया धीरे से कहती है कि आइज़ेकियल अपने पिता जैसा लगता है। ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। घबराकर वो झुकता है और राजकुमारी की जगह पर घुस आने के लिए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो जो भी सजा देंगी वो स्वीकार करेगा। लेकिन अथानासिया शांत स्वभाव से कहती है कि वो उसे सजा देना नहीं चाहती थी, बस उसे आगे से सावधान रहने की चेतावनी देना चाहती थी। आइज़ेकियल हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है कि उसने इतना भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। वर्णनकर्ता जिज्ञासा से, भाग्यशाली क्या मतलब है उसका? आइज़ेकियल बताता है कि वो असल में राजकुमारी को ढूंढ ही रहा था और उन्हें यूं अचानक मिल जाना उसके लिए एक सुखद संयोग था। फिर वो विनम्र आवाज में पूछता है, क्या वो थोड़ा पास आ सकता है? अथानासिया स्तब्ध रह जाती है। आइज़ेकियल पास आता है, धीरे नपे तुले कदमों से। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, लूकास, गूंजती हुई तीखी आवाज, अब काफी हो गया। राजकुमारी ने तुम्हें पास आने की इजाजत नहीं दी, है ना? लूकास अथानासिया के पीछे प्रकट होता है, ठंडे गुस्से की आभा के साथ। आइज़ेकियल भौं उठाता है, रुको, तुम टॉवर के जादूगर हो? दोनों तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। लूकास कहता है कि वो सिर्फ सम्राट क्लॉड और राजकुमारी अथानासिया का आदेश मानता है, और आइज़ेकियल पहले ही नियम तोड़ चुका है और राजकुमारी का अपमान कर चुका है। वो उसे दूरी बनाए रखने को कहता है। अथानासिया भौचक्की होकर दोनों को देखती है। अथानासिया अंदर ही अंदर घबराते हुए, हे भगवान, क्या ये विनम्र कुलीन युवक और अकेले भेड़िए जैसे जादूगर की टक्कर है? आइज़ेकियल शांति से जवाब देता है कि लूकास भी बिना अनुमति के राजकुमारी की लाइब्रेरी में घुसा है, तो उसे दूसरों को दोष देने का क्या हक है? लूकास तुरंत पलटकर बोलता है, और तुम्हें मेरे अधिकारों पर सवाल उठाने का क्या हक है? इससे पहले कि बात बढ़े, अथानासिया बीच में कूद पड़ती है। अथानासिया, बस मैं अभी यहीं हूँ। लूकास वो भी चिंतित था, इसलिए उसे अंदर आने की अनुमति है। उसे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। आइज़ेकियल थोड़ा तिलमिला जाता है। वो पूछता है, क्या क्या यही वो व्यक्ति है जिसे महाराज ने मेरा स्थान लेकर आपका साथी चुना है? लूकास के होठों पर एक बेहद घमंडी विजयी सी मुस्कान फैल जाती है। कुछ देर बाद आइज़ेकियल जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो किताब लौटाता है जो वो पढ़ रहा था। उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू जाती हैं। वो कहता है, आपकी स्टडी में काफी दिलचस्प किताबें हैं राजकुमारी, आपकी चाय पार्टी के निमंत्रण की प्रतीक्षा रहेगी। लूकास का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। वो किताब झटके से अथानासिया के हाथ से छीन लेता है। शीर्षक चमकता है, फेयर लेडी द्वारी का स्वीट लव कॉन्ट्रैक्ट। अथानासिया एकदम लाल हो जाती है। ये मेरी नहीं है। लूकास किताब को ऊपर उठाकर हंसता है। तो ये वही किताब है जिसका जिक्र उस सफेद बालों वाले लड़के ने किया था। अथानासिया मन ही मन चीखते हुए, क्या आइज़ेकियल, तुम ये सब इतनी सामान्यता से पढ़ रहे थे? ये वही रोमांस नॉवेल्स हैं जिन्हें मैं महीनों से छुपा रही हूँ। लूकास पूछता है, तो तुम्हें ऐसी किताबें पसंद हैं? अथानासिया किताब के लिए कूद पड़ती है। ये मेरी नहीं है। लूकास सपाट चेहरे से किताब ऊपर किए खड़ा रहता है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ और भी हैं। द प्रिंसेस's फर्स्ट क्रश, कन्फेशंस ऑफ अ लेडी, द प्योर हार्ट ऑफ द एम्पायर्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। दे दो मुझे। लूकास हंसता है, क्यों, दूसरों के साथ भी तो बांटो इन्हें। तभी हड़कंप मचता है। गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आते हैं। राजकुमारी, आप? वे रुक जाते हैं। जमीन पर एक और किताब गिरी है। फेयर लेडी द्वारी ने केवल भटकते हुए नाइट को ही ऑयस्टर्स क्यों परोसे? अथानासिया फिर से लाल हो जाती है। लूकास और गार्ड्स किताब को गंभीरता से देखते हैं, जैसे किसी शोध का विषय हो। लूकास कहता है, तो भला लेडी द्वारी ने सिर्फ उसी नाइट को ऑयस्टर्स क्यों परोसे? कोई अनुमान सज्जनों? गार्ड्स बिल्कुल उलझे हुए खड़े रहते हैं। लूकास व्यंग्य से कहता है, खैर, ये किताब तो शायद अभी अभी
गए मेहमान की होगी। फिर वो गार्ड्स को डांटता है कि वे किसी को भी अंदर आने देते हैं। बाद में अथानासिया बगीचे में चलते हैं। अथानासिया पूछती है, लूकास, क्या तुम भी दरवाजे से आए थे? लूकास हंसता है, मुझे दरवाजे की क्या जरूरत? अथानासिया आंखें घुमाती है, तुम सच में आइज़ेकियल को पसंद नहीं करते हैं ना? लूकास नजरें चुरा लेता है, वो अक्कड़ू है। क्या तुम भी उस पर मोहित हो गई बाकी लड़कियों की तरह? स्वाद खराब है, अपनी उम्र देखो। मेरी उम्र में क्या दिक्कत है? लूकास जवाब नहीं देता। अथानासिया सोचती है, आइज़ेकियल काफी होशी तो है, क्या तुम जलते हो? लूकास तुरंत प्रतिरक्षात्मक हो जाता है, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और उससे ज्यादा हैंडसम भी। अथानासिया हैरान रह जाती है। खैर, आइज़ेकियल एल्फियस ड्यूकडम से हैं, उनके पास ढेरों खदाने हैं, वे बहुत अमीर हैं। मैं उसे भी मात दे सकता हूँ, लूकास तुनक कर कहता है, और वो तुमसे थोड़ा लंबा भी। किसे छोटा कह रही हो? एक झटके में लूकास बदलता है और विशाल कद में उसके ऊपर छा जाता है। वो स्मर्क करता है, मैं इतने सालों से बच्चे जैसा रूप धारण कर रहा था कि तुम भूल गई कि मैं असल में कितना बड़ा हूँ। वाह, तुम यहाँ से सच में बहुत छोटी लगती हो। अथानासिया घबरा जाती है, अभी के अभी वापस बदलो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। लूकास उबासी भरे अंदाज में कहता है, ठीक है, लेकिन यही मेरा असली रूप है। फिर वो वापस अपने छोटे रूप में सिकुड़ जाता है और अथानासिया मन ही मन कसम खाती है कि वो आइज़ेकियल का नाम लूकास के सामने कभी नहीं लेगी।